नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नहर की माइनर में मिला बिना वस्त्र के युवती का शव, कहां नवरात्र के अंतिम दिन मंदिर में लगा भक्तों का तांता, कहां काम करने आए मजदूर की पानी में डूबने से हुई मौत। तो चलिए विस्तार से करते हैं इन खबरों पर चर्चा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बलिया इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तारित चर्चा की गई। दरअसल समय योजना एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण न होने के कारण कई शिक्षकों को अपने ही जनपद में 50 से 60 किलोमीटर तक स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता है। शिक्षकों के समूह ने सरकार से मांग किया कि विगत 13 वर्षों में जनपद के अंदर रुके स्थानांतरण को पुनः शुरू किया जाए। वहीं पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लगाए गए शिक्षकों की ड्यूटी को अमर्यादित बताते हुए कहा कि हम शिक्षक ही चौकीदार नहीं हैं। वहीं जनपद की ज्वलंत समस्याएं पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षक देश के चौथे स्तंभ के साथ खड़ा है और गिरफ्तार पत्रकारों की जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक मीटिंग था हम लोगों का, जिसमें दूरस्थ शिक्षक लोग थे जो काफ़ी परेशान हैं। कई लगभग 13-14 सालों से हम लोग इतनी ही दूर 60-70 किलोमीटर की यात्रा करके प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं। ये हम लोग का डेली का रूटीन रहता है, जिसमें हम लोगों को या तो साधन जल्दी नहीं मिल पाता है, कभी कभी रास्ते भी इतने ख़राब होते हैं, रोड भी उखड़े हुए हैं, रीढ़ की हड्डियाँ किसी किसी की जवाब दे दी है। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो कमर में बेल्ट लगा कर जाते हैं। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो 13-14 सालों में अभी तक चूँकि इसके प्रति ज़िले के अंदर जो स्थानांतरण की बात की गई है, अभी तक न कोई उसका कोई आदेश हुआ, न उसका कोई नियमावली बनी अभी तक। एक बार 2021 में इसके लिए शुभारंभ करने के लिए प्रयास भी किया गया शासन स्तर से, लेकिन बाद में इसको पता नहीं किस झोले में बंद हो गया, इसका कोई पता नहीं चला। तो हम लोग शासन से यही आशा करते हैं कि पुनः चूँकि इसको देख करके, और जो कि काफ़ी दूरी से, अभी तो मैं 60-70 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 150 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके इसी शहर में लोग जाते हैं अपने विद्यालय। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम शासन से यही चाहते हैं, अपने मंत्रीगणों से यही चाहते हैं कि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाए। जो 13-14 सालों से नहीं हुआ है वो आपके शासनकाल में हो जाए। तो इसके लिए बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शारदा सहायक नहर की माइनर में बिना वस्त्र के एक युवती का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई, वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे पंचरौली से रायगंज जाने वाले मार्ग पर माइनर की पुलिया के पास एक बिना वस्त्र के शव दिखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने कोतवाली बदोसराय पुलिस को दी। सूचना पर बदोसराय कोतवाली प्रभारी अमित मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। बिना कपड़े की लड़की का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लड़की के हाथ रस्सी से बंधे थे। शव काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। शिनाख्त के लिए पुलिस ने कई लोगों से संपर्क किया, परंतु कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि शारदा सहायक नहर के माइनर में एक युवती का शव बरामद हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में चल रहे चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी को रविवार को देवी मंदिरों में प्रातः से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नगर के प्रत्येक देवी मंदिर में आस्था एवं धार्मिक वातावरण बना रहा। वहीं साउंड पर गूंज रहे मैया के भेंटों की धूम रही। रामनवमी के अवसर पर आकर्षक रूप से सजाए गए देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए मनौतियां मांगी। मंदिर परिसर घंटे घड़ियालों की गूंज और मैया के जयकारों से गूंजमान रहा। इसी क्रम में मेन रोड स्थित प्राचीन पथवारी माता मंदिर में प्रातः से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिला श्रद्धालुओं द्वारा मैया का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं मां भागवती की आराधना कर अपने सुखमय जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर मंदिर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से महिला चौकी प्रभारी पारुल मिश्रा ने पुलिस टीम ने देवी मंदिरों पर पहुंचकर जायजा लिया और महिलाओं बालिकाओं से बातचीत करते हुए सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। रामनवमी के पर्व पर नगर के देवी मंदिरों में धार्मिक वातावरण बना रहा।
मासा आज रामनवमी है और अपने प्राचीन पटवारी माता मंदिर पर भीड़ उमड़ रही है। इसका क्या कारण है और सालों की अपेक्षा इस बार भीड़ ज्यादा दिख रही है? देखो भाई, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भीड़ वैसे ही ज्यादा होती है, लेकिन 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, जिसमें दर्शन नहीं हुए थे श्रद्धालुओं को, जिसकी वजह से 2 साल बाद जब मंदिर खुला है और उसकी वजह से ये इतनी भीड़ हो रही है। और 2 साल बाद भी यहाँ पर जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो 2 साल बाद ही हो रहा है, इसलिए यहाँ भीड़ ज्यादा हो रही है। इस मंदिर की क्या मानता है? कितना पुराना मंदिर है ये और किस नाम से मंदिर है ये? मंदिर ये सदियों पुराना है भाई, किसी को नहीं मालूम है ये मंदिर कितना पुराना है। मंदिर का नाम क्या है? पटवारी माता मंदिर है और जब से सिरसागंज बसा है तब से ये मंदिर बसा है। यह माना जाता है कि यहाँ अपने श्रद्धा से आदमी आता है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोती मांगने पूरी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, मनोकामना पूरी होती है। आप श्रद्धा से मांगिए, मैया जरूर पूरी करती है। ये कब से ये अपना ये आयोजन हो रहा है इसका प्रसाद वितरण का? प्रसाद वितरण का आयोजन करीब मेरे हिसाब से 10 वर्ष हो गए लगभग। बराबर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है तब से प्रसाद का वितरण हो रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। नवरात्रि में मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवमी के दिन सकल सिद्धि को प्रदान करने वाली मां की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा समेत तमाम माताओं की सिद्धियां यहाँ पर हैं। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मां की कृपा जिसे मिल गई वो सुख और समृद्धि का प्रतीक हो गया। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी आराधना के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारण होता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। वे सिद्धिदात्री, सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वादना के नाम से जानी जाती हैं। बता दें, इसी को लेकर तमाम तरह की यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं। वहीं भक्तों की माने तो सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन पाने के लिए आते हैं। धाम में आने पर असीम शांति मिलती है। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं मां पूरी कर देती हैं। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन करने मात्र से प्राण की शरीर में नई ऊर्जा, नए उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। माँ का ये विंध्यवासिनी माँ का दरबार है। हम लोग हमेशा आते हैं, हर साल की भांति इस साल भी आए हुए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दर्शन हम लोग का अच्छा से हुआ। हम लोग पूरे परिवार के साथ पटना से आए हुए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आचार्य अगस्त द्विवेदी, तीर्थ पुरोहित विंध्याचल धाम। सर जी बताइए, आज नवरात्र का 9वां दिन है, किस रूप में पूजा की जाती है माँ की? क्या विधि है पूजा की? आज बहुत ही शुभ दिन है। वासंतिक नवरात्र भगवती सिद्धिदात्री के रूप में हम लोग भगवती की पूजा करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी माँ विंध्यवासिनी भगवती यहाँ विराजमान है और पूरे ब्रह्मांड में जीव श्रवण कर रहे मीडिया के माध्यम से भगवती सभी श्रद्धालुओं को सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करती हैं और सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकृतिता ऐसा वर्णन शास्त्र के अनुसार है। और हम लोग भगवती की सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवती की चरण कमल पूजा करते हैं। माँ विंध्यवासिनी सभी भक्तों का कल्याण करें। जी महाराज का आज माता किस रूप में पूजा की थी? क्या रूप है माँ का? भगवती आज सिद्धिदात्री के रूप में रहती हैं और यही स्वरूप भाव रख करके भगवती की पूजा करते हैं हम लोग, ताकि सारे भक्तों का कल्याण हो। और नवमी भी है और ऐसे रामनवमी भी मनाया जाता है। शिव और शक्ति भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवती जगत जननी माँ विंध्यवासिनी, परम सौभाग्य हम लोगों को मिला कि आज भगवती का भी विशेष दिन है और हमारे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव का पूरे विश्व में आनंद हम लोग ले रहे हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करता हूँ कि सारे भक्तों का कल्याण करें, क्योंकि आज विशेष महत्व है और विशेष महत्व के दिन भगवान का विशेष कृपा होता है। इसलिए भगवान श्री राम नवमी के दिन भगवान का अवतरण हुआ था, इसलिए उस दिन। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट।
गाडविल में काम करने आए मजदूर की पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि जिला नवरंगपुर ब्लॉक झारी गांव में ठेकेदार और जेई के संपर्क किसी से छुपा नहीं है। ठेकेदार अपनी कमाई के लिए जेसीबी द्वारा काम करा रहे हैं, वहीं मजदूरों को कमाई के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मजबूरी में मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। वहीं गुरु सिंहा ग्राम पंचायत पर महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण योजना में गाडविल का कार्य चल रहा है, जहाँ 15 दिन काम करके मजदूर फिर अपने घर जाकर वापस काम करने के लिए आया था। सुबह 11 बजे मजदूर खाने से पहले नहाने के लिए गया, लेकिन बहुत देर तक मजदूर वापस नहीं आया। वहीं गाडविल में काम करने आए मजदूर की थोड़ी देर बाद पानी में डूबने से मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आमर संडसा हमर ना लखन बत्रा डोडका जरन गाडवाल काम करवा पाई आस्तिलु आगरे 15 दिन पारे करलु और घर को जाइतिलु घर को जाई करी आजी आर आस्तिलु आजी आसी करी पेज पे जा काया करी आम कई बसबा बेले से गोट जन लोग पानी गादाबा के जिमी तुम कायथरा बल्लारू से कोटनारे बुड़ी गला आम तो जानी ना पारलु पाचे आमर लोग गोट लोग आद जीवा के देखला आसान आवला सब लोग जाई के डोय के ताको बार करी गत तले आनलु पुट करतिला 108 को फोन करतिलु गोट घंटा आला पर पाता जीवन चली गला तर गाड़ी आनला पर जीवन तेला जे गाड़ी पुट करतिला कई बसी रहलु एकला गोट जने पानी गाड़ी गला आम तो जानी नाई सकलु आरी लास्ट जीवन तिला ताकि उठाई हांडू गस तले सब 13 जन थिलु आज आसिलु ये पेट पाई से गोटे गाँव जी लेबर काम करवा का चासी रहलु आमर लोग तो गोट लोग घटना ही गला ताकि सरकार भी कोनी बाट अपन व्यवस्था करो आगे से गरीब लोग हम सरकार पता कमी जनाइबू विदेश आसी गरी गोटे लेबर करवा चासी तो से घटना ही गला लेबर काम करू करू पेट का आसिला से अपन गरीब लोग तो सब आसिल उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के थाना बिसौली में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देश अनुसार बिसौली क्षेत्राधिकारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में थाना बिसौली पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध लग रहे लोगों की तलाशी भी ली गई। आपको बता दें कि बिसौली थाना पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और कोई भी ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। कस्बे के मुख्य चौराहों पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह का कहना है कि कस्बे में किसी ने भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कस्बे के चौराहों व तिराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और लोगों के चालान भी काटे। चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह व कस्बा चौकी इंचार्ज प्रणव कुमार व एसआई राकेश चौहान पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। आज नवरात्रि पर्व समापन पर रामनवमी के विशेष अवसर पर जगह जगह पर मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और माता रानी के भक्तों ने अपने घरों में हवन यज्ञ करते हुए कन्याओं को भोजन कराया। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी के व्रत रहने से लेकर रामनवमी के पावन पर्व पर छोटी उम्र की कन्याओं को भोजन कराने और भोजन उपरांत उन्हें यथासंभव दक्षिणा देकर कन्याओं के पैर छूने से बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जलेसर क्षेत्र के ग्राम नरहुली में मां अंबिका रानी के दरबार में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ा रहा। भक्ति में सराबोर श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। उत्तरावा के महुआकोटी बाजार में सार्वजनिक उत्सव कमेटी द्वारा भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक ने भक्तों को सुदामा और कृष्ण के मिलन का वचन कर भक्तों का भाव विभोर कर दिया। बताते चलें कि महुआकोटी बाजार में चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के दिन से शुरू हुए संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व भक्तों द्वारा कलश यात्रा निकालकर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बनाने के पश्चात 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें और अंतिम दिन कथावाचक आचार्य पंडित अमरेश महाराज और श्री श्याम जी महाराज द्वारा पूरी टीम के साथ श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वचन कर मौजूद भक्तों को भाव विभोर कर दिया गया और पूरा पंडाल संगीतमय गानों के साथ गूंजता रहा। कथा में भक्तों ने पहुंचकर कथावाचक आचार्य पंडित अमरेश जी महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। वहीं भागवत कथा कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। बसंत लाल साहू, गोलू गुप्ता, अंकुल मोदनवाल समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। नगर के सेक्टर 3 बाबा भूतेश्वर दरबार मंदिर में व्रतधारी महाराज बम बम लहरी महाराज के सानिध्य में महारुद्र सेवा समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह की देखरेख में मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्र का समापन हुआ। मंदिर में पूजा के बाद हवन किया गया। नवमी पूजन करने वाले भक्तों ने हवन किया। बाबा बुधेश्वर दरबार मंदिर प्रांगण में हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोज कुमार सोनी, संजय विश्वकर्मा, ज्वाला प्रसाद, रविंद्र बाल्मीकि, अजीत कुमार सिंह, विनय सिंह, रणजीत तिवारी इत्यादि मंदिर के सती सेवक गण एवं भक्तगण उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद। आज हम सोनभद्र नगर के ओबरा में उपस्थित हैं। यहाँ बाबा भूतेश्वर दरबार का मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से कुछ पर्व ऐसे थे जिनमें ज़्यादा भीड़ नहीं उपस्थित होती थी, लेकिन इस पर्व में कहीं कहीं मंदिरों में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद, ख़त्म तो नहीं हुआ, माना जाता है कि अभी भी है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके की हवाएं नहीं हैं। तो यहाँ पे मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हुए जो पुजारी हैं वो कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे आज भूतेश्वर दरबार मंदिर में हवन में कार्य हो रहा है। नवमी का दिन आज लास्ट है। 9 कन्याओं का भोज भी, भंडारे की व्यवस्था हो रही है। यहाँ मंदिर के सभी सेवक लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तुम्हारा नाम? कहाँ रहते हो आप? ये कौन सा मंदिर है? ये बाबा भूतेश्वर सेक्टर 3 पहाड़ी मंदिर है। यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम है आज? यहाँ पे हर साल की तरह नवरात्रि पूजा की आयोजन होता है। उसमें 9 कन्याएं खाती हैं, कोई भंडारा होता है। आज क्या है? आज भंडारा है यहाँ पे? नवमी का भंडारा है। यहाँ पे आप किस पद पे कार्यरत हो? कार्यकर्ता हो? सती सेवक है। सती सेवक गण। अच्छा, कहाँ यहाँ आप निवासी हैं कि रोड मूल निवासी? अच्छा, हाँ भैया, आपका नाम? हेलो सर, नाम बताएंगे? आपका नाम सर? आप इस मंदिर पे किस पद पे कार्यरत हैं सर? सेवक के कार्यरत। अच्छा, यहाँ पे ये भंडारे का आयोजन किया गया है? तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा सर भंडारे का? भंडारा का समय, ये कार्यक्रम सब सामग्री तैयार हो चुकी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। चोरों के हौसले बुलंद हो गए। ऑफिसर कॉलोनी के अधिकारी भी अब सुरक्षित नहीं है। खासतौर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, क्योंकि विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला अधिकारी के सोने मकान में जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, वो शायद किसी साजिश के तहत ही है। मामले में खासतौर पुलिस ने रविवार सुबह दर्ज रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि खासतौर जनपद पंचायत में सीईओ के पद पर कार्यरत महिला अधिकारी जिम्मी बहेती निवासी स्टेशन रोड खासतौर ने पुलिस को बताया कि 8 अप्रैल 2022 सुबह करीब 8 बजे वो अपने घर ताला लगाकर उज्जैन मीटिंग में गई थी। वहां से इंदौर पारिवारिक कार्यक्रम में चली गई। घर की कामवाली बाई खाचरौद की ही निवासी है। सुबह शाम घर की देख रेख करने आती है। वहीं 9 अप्रैल 2022 को रात करीबन 9 बजे उसने फोन लगाकर अधिकारी को बताया कि दरवाजे का नकचा टूटा हुआ है। तो अधिकारी थाने पर फोन लगाकर इस बात की सूचना दी तथा इंदौर से रवाना हो गए और रात में ही खाचरौद आई। वहीं घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था तथा अलमारी पर रखा ओप्पो कंपनी का मोबाइल और पर्स में रखी चांदी के ब्रेसलेट जिस पर स्टोन लगा था, वो टाइटन कंपनी की गोल्डन कलर की घड़ी समेत अन्य चीजें भी गायब थी। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।